तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि हम देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग कंपनियों के बारे में बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड कंपनी, इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कंपनी ने पीछे ही स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है, क्या कंपनी ने एक्स डेट भी सामने ला दी है, इस कंपनी ने एक्स डेट भी कह दी। तो इस कंपनी की जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, जिसकी फेस वैल्यू पहले 10 थी और अभी 5 होने वाली है, मतलब इन शॉर्ट आपके शेयर्स डबल होने वाले हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो उसकी एक्स डेट जो है वो 10 तारीख है, मतलब 10 तारीख के पहले अगर आप लेंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो कुछ नए होंगे तो सोचेंगे मतलब क्या पैसा डबल होंगे, कहते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपकी शेयर प्राइस भी मतलब कम हो जाएंगी और शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, आसान भाषा में बोलूँ तो उसकी जो तारीख है वो 10 जनवरी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यदि आगे बात करें तो आपको पता ही है कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी बुल रन चल रहा है, मतलब सारी कंपनियां भाग रही है, भले वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वीक हो, फाइनेंशियल कैसे भी हो। मतलब आम तौर पर देखा जाए तो मैक्सिमम कंपनियां ऊपर ही चल रही है, मैक्सिमम कंपनियां बात करें तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो आईपीओ की भी बारिश हो रही है। सारी कंपनियां जिनको भी आईपीओ लाने, वो ये अच्छा समय माना जाता है क्योंकि मार्केट ऊपर चलता है। तो ये सारी मतलब जिनको भी कंपनियां, जो भी कंपनियों को आईपीओ लाना होता है तो इसी समय आईपीओ लाते। तो ऐसा माना जा रहा है, माना क्या जा रहा है, ऑफिशियल न्यूज़ है क्या। अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक, इस कंपनी ने भी डीआरएचपी फाइल मतलब फाइल कर दिया है सेबी के पास में। तो आपको पता होगा कि अगर आपको आईपीओ लाना होता है किसी भी कंपनी को, तो उनको पहले डीआरएचपी फाइन मतलब कह सकते हैं देना होता है, फाइल करना होता है इस सेबी के पास में। तो उन्होंने भी फाइल कर दिया है मतलब। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले साल में, अगले साल शायद इनका भी आईपीओ आ सकता है। और यदि अगर आप देखें तो इनका जो आईपीओ आने वाला है वो ओएफएस भी होगा और फ्रेश इशू भी होगा। तो आपको बता दूं क्या, लगभग फ्रेश इशू कंपोनेंट भी होगा लगभग 5,500 करोड़ के आसपास, और ओएफएस भी होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है, उसके लिए भी पैसे कंपनी जुटाने वाली है। तो कैपेक्स मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कहा, रिटेल में कहा क्या, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो लिथियम आयन का प्लांट भी लगा सकती है। अभी देखना होगा एक्चुअली में कितना मतलब सच होता है, कितना लगाती है। लेकिन ऐसा अभी तक मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाने वाले। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस कंपनी को देखना, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी मतलब सेक्टर जो इसका है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है और इसी का तो भविष्य है। तो सेक्टर भी बढ़िया है, इंडिया की कंपनी है और टू व्हीलर में काम करती है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है कंपनी। और अभी ऊपर से लिथियम आयन बैटरी भी खुद लगाने वाली, तो मतलब वो भी उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन अभी और जो एक बात आपको जाननी चाहिए, उसके पहले आप देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख गाड़ियाँ अभी तक ये बेच चुके। मैं गाड़ियाँ मतलब टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर में कंपनी काम नहीं करती है, टू व्हीलर बनाती है इलेक्ट्रिक। तो वो लगभग 3.5 लाख गाड़ियाँ बेच चुकी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात और एक जो बात आपको पता होनी चाहिए, ये जो कंपनी है वो लॉस अभी तक मतलब नेट लॉस में, ये बात भी आपको पता चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका नेट लॉस बढ़ चुका है, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो डबल हो चुका है। तो ये भी बातें मतलब आपको पता होनी चाहिए। जितने आपको मतलब कंपनी की अच्छी बातें पता है तो बुरी बातें भी आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। हालांकि आईपीओ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अच्छी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत मतलब अलग अलग कंपनियां भी अलग अलग कंपनियों का भी आईपीओ आ सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और यदि आगे बात करें तो आप जानते होंगे अदानी ग्रीन कंपनी को। तो आप जानते होंगे इनका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है और इनको कंटिन्यूसली मतलब पैसे डालने होंगे इस कंपनी में, ताकि उनका जो टारगेट है 45 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी का 2030 तक, वो उनको पूरा करना होगा। तो काफ़ी बड़ा टारगेट लेके चल रही कंपनी। और इसी को जैसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट भी की है, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में $1 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन सिर्फ इसी अदानी ग्रीन एनर्जी में ये इन्फ्यूज़ करने वाले मतलब डालने वाले, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए और ऐसा इनको करता रहना होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका जो टारगेट है वो काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा है, मतलब 45 गीगावाट काफ़ी बड़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ है ये। तो इनको अचीव जो करना है 2030 तक, इसके लिए काफ़ी इनको पैसे से डालते रहने होंगे। और यदि आगे बात करें तो इनको मतलब काफ़ी अच्छी और एक न्यूज़ सामने आ रही है अदानी ग्रीन कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक पीपीए टाई अप किया है जो कि 8,000 मेगावाट
मैन्युफैक्चरिंग लिंक के रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, तो ये उन्होंने कहा किया है किसके साथ, तो एसईसीआई मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके साथ किया है। काफ़ी मतलब ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से काम कर रही है, और एक कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है अदानी विल्मर, आप जानते होंगे अदानी जी की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो खुद कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में इनका, क्योंकि आपको पता ही है कि हर कंपनी को जो भी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में उनको एक मिनिमम परसेंटेज मतलब छोड़ना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम 75% स्टेक खुद के पास रख सकते हैं। तो यदि अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर प्रमोटर का स्टेक देखेंगे तो लगभग 87% का स्टेक है रफली, तो इनको भी मतलब अपना स्टेक बेचना पड़ेगा। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कह दिया है क्या, मतलब नेक्स्ट मतलब आने वाले साल, मतलब कुछ दिन में नया साल लगेगा तो आने वाले महीने में वो शायद अपना स्टेक बेच सकते हैं, ओएफएस ला सकते हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी मार्केट में 2022 में आई थी फरवरी मंथ में, तो अभी तक मतलब 2025 तक समय है कंपनी को, क्योंकि 3 साल का समय होता है, तो फरवरी 2025 तक वो बेच सकते हैं। लेकिन काफ़ी अभी भी स्टेक बेचना है कंपनी को, तो इसलिए शायद वो कुछ मतलब 1.5-2% का आसपास स्टेक बेच सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो आने वाले समय मतलब अगले महीने में शायद अपना मतलब कंपनी ओएफएस ला सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखना होगा आने वाले समय में, मतलब ओएफएस कुछ मतलब खराब चीज़ तो होती नहीं है, सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स मिलते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं आसान भाषा में बताऊँ तो देखना होगा कब लाती कंपनी, कितने प्राइस पे लाती है, कितना स्टेक बेचती है, ये भी आपको देखना होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।